आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे, अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 6 की इंग्लिश है और इसका जो है वो चैप्टर है अंकल पोजर हैंग्स पिक्चर। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो इसकी पार्ट 1 एक्सरसाइज की थी, दैट वाज कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज देख लेते हैं अब कौन सी इसकी रह गई है। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 126, वर्किंग विद वर्ड्स। मैच द फॉलोइंग वेल नोन ईडियम्स इन ए विद देयर मीनिंग बी। ए में और बी में जो है वो हमें, एक में जो है वो हमें कॉलम ए में ईडियम्स दिए हुए हैं और बी में हमें इसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो हमने सूटेबल ईडियम्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। नंबर 8 इज़ टू बिल्ड कैसल इन द एयर। इट मीन्स टू डे ड्रीम और थिंक ऑफ थिंग्स विच मे नेवर कम ट्रू। To bury the hatchet, it means to make peace, forget past disagreements or quarrels. C is to cry over spilt milk. It means to be unhappy about something that can no longer be put right. D is to do a thing by hook or by crook. It means to do something by any means, whether fair or foul. E is to draw the line at, means to refuse to do anything beyond a certain limit. F is to eat one's own words. It means to apologize or take back with one has said. ये बड़े मज़े के इडियम्स होते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये आप लोग को सारी उम्र सारी ज़िंदगी याद रहते हैं और ये आपके बहुत काम आते हैं। सिर्फ इन क्लासेस की हद तक ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल्स पर, कॉलेज लेवल पर भी। अब हैं सिमिलीज। सिमिलीज क्या होते हैं? दी सिमिलीज आर ऑल रॉन्ग। कैन यू री राइट दैम यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो सो दैट दे मेक गुड सेंसेस। इन्होंने हमें दिए हुए हैं सिमिलीज, इन्होंने कहा ये टोटली गलत है। हमने जो है वो यहाँ बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए हुए उनका चुनकर सही इस्तेमाल करना है। एज एजाइल एज एन एलिफेंट, as bright as a donkey, as faithful as a monkey, as slow as a lion, as timid as a dog, as clumsy as a crow। तो हमें जो है वो ये कैसे करने हैं, हमें इनको रीराइट करना है। एज एजाइल एज मंकी, नॉट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज एजाइल एज एन एलिफेंट, बल्कि एज एजाइल एन ए मंकी। एज ब्राइट एज ए peacock, as faithful as a dog, not a monkey, as slow as a snail, not lion, as timid as a mouse, as clumsy as an elephant। Okay जी, तो next is about hyphens. Look through the reading phrases and find the words with hyphens. Here is some useful information about the use of hyphens. अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमें इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि अगर जिनको जो है वो नहीं समझ में आता तो वो यहाँ से इसको कैरी कर सकते हैं। अब इन्होंने हमें एक्सरसाइज दी है कि हमने इसको किस तरीके से करना है। आंसर इज फ्रॉम मेकर, डाइनिंग रूम, फ्रेम मेकर, सॉरी इट्स अ फ्रेम मेकर, नॉट फ्रॉम, इट्स अ फ्रेम मेकर, FRAME, फ्रेम मेकर, डाइनिंग रूम, स्टेप लेडर, किचन चेयर, split level, picture chord, semicircle, 31 and 45. These are all hyphens. I have already done all these exercises, all the proverbs, all the idioms on my channel. अगर आपको जो है वो इसको समझने में किसी भी किस्म की मुश्किल होती है, कोई ट्रबल होता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगी ताकि आप वहाँ से जाकर मेरे चैनल पर उसको रीड कर लें।
Now next to the other exercise, that is about question number 4. Use the following sentences in your own bow frontage building, a playground voice, wood paneled hall, a picture window, a 7-piece band. आपने वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग देनी है. Bow fronted building, the building which is opposite to my house is bow fronted building. Parade ground voice, the president addressed the audience using his parade ground voice. Wood paneled hall, the wood paneled hall increased the value of his house. House, house. A picture window, the room features are a large picture window, a privacy door, a single bed and small toilet. A 7-piece hand. A 7-piece hand is going to perform on the annual sport day of the college. So these all were the words which we use in sentences. अगर आप इससे ज़्यादा अच्छे sentences बना सकते हैं तो हमेशा की तरह मैं आपसे यही बात करूँगी कि हमेशा आप लोग अपनी कोशिश भी रखा करें. Question number 5 is, where will you add a hyphen to make these sentences correct? A is, a green fingered gardener can grow plants easily. तो जो मैंने इसको हाईलाइट किए हुए हैं, these are all hyphens. B is, the top heavy sake fell off the top shelf. Top heavy would be the hyphen. C is, the circus performer entertained us with a hair racing trick. Hair racing trick is hyphen. D is, his brother-in-law was a hard-working office manager. Brother-in-law would be hyphen. E is, the new member for parliament has left-wing ideas. Left-wing would be the hyphens. Come to another exercise, that is about language exercise number C, tenses. Change the following sentences from the present continuous tense to the past continuous tense. Add a suitable time phrase to each sentence. अब वो कहते हैं कि आपने जो है वो जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिए हुए हैं उसको पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील करना है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हमेशा निशानी क्या होती है कि जिसमें इस एम आर का इस्तेमाल हो रहा होता है वो जो है वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं. पास्ट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं, यानी माजी में जो चीज़ें हो जाती हैं उसमें हम पास्ट को यूज़ करके और इसको कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, जो एक चीज़ चलती जा रही हो. टेंसेस भी मैं अपने चैनल पर तमाम करवा चुकी हूँ. अगर आपने में से किसी को भी जो है वो टेंसेस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे कमेंट उसमें चैनल पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं. सो नंबर 1 इज़, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, माय ब्रदर इज़ प्लेइंग टेनिस. दिस इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इज़ से हमें मालूम चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. माय ब्रदर वॉज प्लेइंग टेनिस येस्टरडे आफ्टरनून. वॉज आ गया तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. ये कल की बात की जा रही है, हमारे माजी की बात की जा रही है. द कैप्टन इज़ शाउटिंग एट हिज क्रू. द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक. द कस्टमर इज़ कंप्लेनिंग अबाउट द स्लो सर्विस. शिराज इज़ वेटिंग पेशेंटली टू सी द डॉक्टर. मंजूर इज़ हेल्पिंग हिज फादर build a house. Now we have to change these tenses in past continuous tense. The first one is, the workers were on strike last week. Yesterday, the customer was complaining about the slow service. This morning, Shiraz was waiting patiently to see the doctor. And E is, Manzoor was helping his father build a house last year. Now if we come down, we see they say that change the following sentences from the past continuous to the
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अब वो क्या कहते हैं कि अब आपने जो है वो इसमें पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया था तो हमने उसको पास्ट में कन्वर्ट करना था। अब उन्होंने हमें पास्ट कंटिन्यूस दिया है और हमें इसको फ्यूचर में चेंज करना है। फ्यूचर किसे कहते हैं? आने वाले कल को, मुस्तकबिल को फ्यूचर कहा जाता है और हमने जो है वो इसको फ्यूचर में तब्दील करना है। अब हम येस्टरडे और टुमारो किस लिए ऐड कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन किया है डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द टाइम फ्रेज इन ईच सेंटेंस, मतलब हमें ये ज़रूर बताना है टाइम के साथ कि ये हम कब की बात कर रहे हैं। तो पहले आप क्वेश्चंस देख लें। ए इज़ येस्टरडे द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स विद द हॉस पाइप। B is last week Atif was entertaining us with his songs. C is this morning a policeman was checking driving license on the highway. D is the participants in the race were motoring across the desert last month. E is last year the ship was sailing between Karachi and Singapore. अब आप ये देखें इसमें तमाम में जो है वो yesterday का, this last week का और was और were का यूज़ हुआ है। तो ये आप लोग इसमें से ही समझ जाएंगे कि हमें पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए हम इसमें जो है वो विल बी यूज़ करते हैं। सो द नंबर 1 आंसर इज़ टुमारो द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट विद द हाउस पाइप। बी इज़ टुनाइट आतिफ विल बी एंटरटेनिंग अस विद हिज सॉन्ग्स। सी इज़ नेक्स्ट संडे a policeman will be checking driving license on the highway. D is the participants in the race will be motoring across the desert next month. And the last one is E is last year the ship will be sailing between Karachi and Singapore. Last year नहीं बल्कि ये होगा this year because we are changing this into the future continuous. This year the ship will be sailing between Karachi and Singapore. ऑलराइट, आज की वीडियो में हमने जो है द पोजर हैंग्स अ पिक्चर की तमाम एक्सरसाइज डन कर दी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।